नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं कुणाल, आप देख रहे हो न्यूज़ बिहार। वक्त हो चला है सुबह से लेकर शाम तक की राज्य बिहार की काम की ओर महत्वपूर्ण खबरों को जानने का। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पटना समेत 6 जिलों में मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट जारी। बिहार में ठनका और ओले गिरने की चेतावनी। बिहार के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार को पटना समेत 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा अन्य सभी जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, जहां बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। कुछ जगहों पर ओले गिरने की भी आसार है। बीते 24 घंटे के भीतर राज्य के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई। जहानाबाद समेत अन्य कुछ जगहों पर ओले भी गिरी। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के मुताबिक पटना, जहानाबाद, गया, नालंदा और शेखपुरा में बृहस्पतिवार को ओलावृष्टि की आशंका जताई गई है। जहानाबाद, नालंदा, मधुबनी, सुपौल जिले में भारी बारिश की चेतावनी है। वहीं पूरे बिहार में तेज हवाओं के साथ वज्रपात और मेघ गर्जन की चेतावनी जारी की गई है। खराब मौसम में लोगों को पेड़, खंभों और खुले स्थान पर नहीं रहने की सलाह दी गई है। एक दिन पहले पटना एयरपोर्ट पर ठनका गिरने से एक व्यक्ति की जान चली गई थी। बिहार में गुरुवार तक यह स्थिति जारी रहेगा। हालांकि पटना समेत पश्चिमी विक्षोभ एवं दक्षिण बिहार की कुछ जिलों में बारिश की संबंधित गतिविधियों में कमी आएगी। शुक्रवार से राज्य का मौसम साफ होने का आसार दिख रहे हैं। बारिश ने रबी फसलों को भारी नुकसान किया है। खासकर मसूर, चना, सरसों को काफी अधिक नुकसान है। बारिश के साथ हवा के कारण कई जगहों पर गेहूं की फसल खेतों में गिर गई। जिन खेतों में गेहूं के दाने अभी आ रहे हैं और पके ही नहीं है, उन्हें तो बारिश के बाद ठंड से कुछ ज्यादा फायदा हो सकता है, लेकिन जो पक गए हैं उसे कटने में भी देरी होगी। इसके अलावा बारिश के कारण सरसों के दाने भी खेतों में ही गिर रहे हैं। रबी की फसलों में 15 से 20% तक का नुकसान है। वही आम में भी आम परागण की स्थिति में है। मंजर से आम के छोटे दाने टिकोली बनने की स्थिति में है। ऐसे में बारिश के कारण मंजर खराब हो रहे हैं। यह स्थिति लीची के साथ भी हो रही है। कृषि वैज्ञानिकों और आम उत्पादक किसानों के अनुसार बारिश के कारण 20 से 25% तक का नुकसान लगभग तय है। बीपीएससी शिक्षक परीक्षा का पेपर कोलकाता की प्रिंटिंग प्रेस से हुआ था लीक। विशाल चौरसिया मास्टरमाइंड। बिहार लोकसेवा आयोग बीपीएससी की 15 मार्च को हुई शिक्षक बहाली परीक्षा के पेपर लीक मामले में बड़ा अपडेट आया है। तीसरे चरण की शिक्षक बहाली का प्रश्न पत्र कोलकाता स्थित प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ है। इस मामले में गिरफ्तार मास्टरमाइंड विशाल कुमार चौरसिया ने प्रिंटिंग प्रेस से कुछ कर्मियों की मदद से अपने अन्य साथी अजय पासवान, सुचिंद्र पासवान, विनोद कुमार कुशवाहा और पवन कुमार राजपूत के साथ मिलकर पेपर आउट करवाया था। पेपर के प्रिंटिंग पूरे होने से पहले ही पेन ड्राइव में इसे लाया गया था और बाहर लाकर प्रिंट आउट किया गया। यह खुलासा विशाल कुमार चौरसिया ने खुद एसआईटी से पूछताछ में किया। फिलहाल उससे इस बात पर गहन तफ्तीश चल रही है। आखिर उसे प्रिंटिंग प्रेस और कहां से काम करने वाले संबंधित कर्मी के संपर्क करने का सुझाव किसने दिया? क्या यह जानकारी उसे बीपीएससी से मिली थी? यूयू की पूछताछ में विशाल से यह पता चला कि उसने अन्य लोगों के साथ मिलकर दिल्ली पुलिस दारोगा भर्ती और बालासोर उड़ीसा में जूनियर इंजीनियर परीक्षा का भी प्रश्न पत्र लीक किया था। वह दिल्ली और बालासोर जेल में भी रह चुका है। सिटिंग के दौरान उसकी पहचान जौनपुर यूपी के अजीत चौहान से हुई। बालासोर जेल में कोलकाता के वीरेंद्र सिंह, पार्थो सेन गुप्ता, कौशिक समेत अन्य से उसकी पहचान हुई, जिन्होंने इस बार कोलकाता प्रेस से पेपर लीक करने में मदद की। इसका साथ ही सुचिंद्र पासवान फुलवारी शरीफ में ऑनलाइन परीक्षा सेंटर चलाता था। इस केंद्र पर विशाल का ही पूरा पैसा लगा हुआ था। यूयू के स्तर पर इस मामले में दर्ज की गई एफआईआर में विशाल वैशाली के भगवानपुर थाने के प्रतापगढ़ गांव के निवासी विशाल कुमार चौरसिया उर्फ विशाल कुमार को नामजद अभियुक्त बनाया गया है, जबकि अन्य कई अज्ञात अभियुक्त बनाए गए हैं। जांच का दायरा बढ़ने के साथ ही जैसे जैसे इसमें शामिल लोगों के नाम सामने आएंगे, उन्हें इसमें शामिल किया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको सही समय पर मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी खबरों की तरफ। विधायक शंभुनाथ यादव के ठिकानों पर ईडी का छापा। चुनाव के बीच लालू के करीबियों पर कसा शिकंजा। बिहार के बक्सर जिले के ब्रह्मपुर से आरजेडी विधायक शंभुनाथ यादव के ठिकानों पर ईडी ने बुधवार को छापा मारा। ईडी की टीम विधायक के 13 ठिकानों पर सुबह छापेमारी करने पहुंची। यह कार्रवाई अवैध बालू खनन से जुड़े मामले में की गई है। लोकसभा चुनाव के बीच लालू एवं तेजस्वी की करीबियों पर लगातार केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई की जा रही है। ऐसे सूबे का सियासी पारा गर्मा गया है। पिछले महीने आरजेडी विधायक किरण यादव के ठिकानों पर भी प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की थी। शंभुनाथ यादव ब्रह्मपुर से आरजेडी विधायक हैं और लालू के बेहद करीबी माने जाते हैं। उनके चक्के स्थित आवास समेत अलग अलग कल 13 ठिकानों पर ईडी के द्वारा छापेमारी की गई। यह कार्रवाई सुबह से अंधेरे से शुरू हुई। आरजेडी विधायक के चक्के स्थित आवास के चारों तरफ से केंद्रीय सुरक्षा बलों ने अपने घेरे में ले लिया। किसी को अंदर और बाहर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। इससे अतिरिक्त बक्सर शहर जासू में उनके करीबी के ठिकानों पर भी छापेमारी चल रही है।
है। साथ ही साथ उनके फ्लोर मिल, ईंट भट्टे समेत 13 अलग अलग ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। ईडी ने विधायक शंभुनाथ यादव और उनके परिजन को उनके आवास पे ही रोक के रखा है, जहां भी सभी को पूछताछ की जा रही है। इस कार्रवाई की सूचना मिलते ही उनके सैकड़ों समर्थक उनके आवास पहुंच गए हैं। लालू यादव जब बिहार के मुख्यमंत्री थे तब शंभू यादव उनके बॉडीगार्ड हुआ करते थे। लालू यादव जब रेल मंत्री बने तब उन्हें आरजेडी से टिकट मिला और वे जीतकर विधायक बन गए। इसके बाद वे 3 बार विधायक का चुनाव जीते। शंभुनाथ यादव के पटना में बेटा स्थित सोनू होटल में भी ईडी ने रेड की है। बिहार में जमीन की जमाबंदी का काम बेहद धीमा, रजिस्ट्री घटने से बड़ी राजस्व की चिंता। जमीन रजिस्ट्री के नए नियम लागू होने के बाद जिले में जमीन की खरीद बिक्री पर ब्रेक लग गया है। इसका बड़ा कारण अंचल ऑफिस के स्तर पर जमीन की जमाबंदी व परिमार्जन के मामले में निष्पादन की गति धीमी है। मुसहरी अंचल के साथ साथ जिले के मोतीपुर, मुरेला, अराई, गायघाट, कटारा, पारो, कुडनी और आदि प्रखंडों में जमाबंदी कायम करने या परिमार्जन के लंबित मामले के निष्पादन की काफी शिथिलता बढ़ती जा रही है। इसको लेकर डीएम ने काफी नाराजगी जाहिर की है। 22 फरवरी को लागू हुए नियम के बाद 10 मार्च तक हुए रजिस्ट्री के अनुसार जो आंकड़े सामने आए हैं वह चौंकाने वाले हैं। यूपीएससी का बड़ा फैसला, तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा रद्द। बिहार लोकसेवा आयोग ने आखिरकार तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा को रद्द कर दिया है। पेपर लीक मामले में आर्थिक अपराध शाखा की जांच के बाद आयोग ने परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है। आयोग ने 15 मार्च को दोनों शिफ्ट में हुई परीक्षा को रद्द कर दिया है। वहीं परीक्षा की नई तिथि का ऐलान करने के बाद किया जाएगा। बता दें कि बीते दिनों अभ्यर्थी परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे थे। अभ्यर्थी ने 21 मार्च को बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी थी, जिसके बाद आयोग ने बुधवार को परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा बाइक चोर गिरोह का खुलासा, चुरा चुके हैं 5000 से ज्यादा गाड़ियां, 5 साथी गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर समेत उत्तर बिहार के आधा दर्जन जिलों के 5000 से अधिक बाइक चोरी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने इस गिरोह का 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। नगर थाने का पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पहले स्टेशन रोड में वाहन चेकिंग के दौरान 2 बाइक चोरों को पकड़ा, जिसके बाद उनकी निशानदेही पर गिरोह ने 3 साथी सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार 5 सदस्यों की पहचान अय्यापुर थाना क्षेत्र के चंदवारा सोडा गोदाम चौक के मोहम्मद सोहेल, सिकंदरपुर के आकाश दास, अय्यापुर छींट भगवतीपुर के मोहम्मद मुजाहिद, सीतामढ़ी जिले के बताना थाना क्षेत्र गाजीपुर के मोहम्मद फैयाज और बताना थाना के गुड़िया गांव के लल्लन कुमार के रूप में की गई है। पुलिस ने इनके ठिकाने से चोरी की बाइक बरामद की है। नगर थाने में पकड़े गए 5 अंदर जिला बाइक चोर गिरोह के साथियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। उनका कोर्ट में प्रस्तुत करने की न्यायिक हिरासत में भेजने का कागजात जारी है। कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव, जाब का विलय किया, इस सीट से लड़ सकते हैं चुनाव। लोकसभा चुनाव से पहले पूर्व सांसद पप्पू यादव ने अपनी जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक का कांग्रेस में विलय करा दिया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी मोहन प्रकाश और विधायक दल की नेता शकील अहमद की मौजूदगी में नई दिल्ली में बुधवार को उन्होंने अपनी पार्टी के विलय का ऐलान किया। पप्पू यादव अपने बेटे सार्थक रंजन और जन अधिकार पार्टी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस में शामिल हुए। पिछले कुछ माह से पप्पू यादव की कांग्रेस से नजदीकियां बढ़ रही थी। बुधवार को विपक्षी गठबंधन समिति के अध्यक्ष मुकुल वासनिक के घर में बैठक हुई और पूर्णिया सीट पर चर्चा हुई। माना जा रहा है कि पप्पू यादव के पूर्णिया से लड़ने की सहमति के बाद पप्पू यादव ने पार्टी का विलय की घोषणा की। कांग्रेस उन्हें पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतार सकती है। पूर्णिया से वे पहले भी सांसद रह चुके हैं। पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन पहले ही कांग्रेस में हैं और छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद है। कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय करने से उन्होंने पहले मंगलवार को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी। इसके बाद उन्होंने अपने पार्टी का विलय का संकेत दिए। उसके बाद उन्होंने बुधवार को अपना पार्टी का विलय करा दिया। पटना मेट्रो पर बड़ा अपडेट, स्टेडियम से विश्वविद्यालय तक पहले सुरंग तैयार, 1.5 किलोमीटर है लंबाई। पटना मेट्रो रेल परियोजना पहली सुरंग तैयार हो गई है। मैनुअल हक स्टेडियम से पटना विश्वविद्यालय तक लगभग 1.5 किलोमीटर लंबे मेट्रो सुरंग खुदाई का काम पूरा हो गया है। बुधवार को सुरंग की खुदाई करने वाली पहली टनल बोरिंग मशीन सुरंग खोदकर विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के पास बाहर निकल गई है। पटना मेट्रो को इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को सलाहकार दलजीत सिंह के नेतृत्व और मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक हासिल किया गया। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अनुसार मैनुअल हक स्टेडियम के पास मेट्रो सुरंग की खुदाई का काम पिछले साल मई से शुरू हुआ था। स्टेडियम से विश्वविद्यालय तक करीब 1.5 किलोमीटर लंबे सुरंग को खोदने में करीब 10 माह का समय लगा। इस दौरान TBM-1 सुरंग बनने के लिए दिन रात खुदाई की। मैनुअल हक स्टेडियम से पटना विश्वविद्यालय तक दोहरी सुरंग बनाई जा रही है। पहली सुरंग का समांतरण बनाई जा रही है, दूसरी सुरंग का निर्माण कार्य जारी है। इसकी खुदाई दूसरी TBM के जरिए हो रही है। उम्मीद है कि दूसरी सुरंग का निर्माण भी 1.5 से 2 माह में पूरा हो जाएगा।
मेनुलक स्टेडियम से पटना विश्वविद्यालय तक मेट्रो सुरंग की खुदाई का काम पूरा होने के बाद अब इसी रूट में विश्वविद्यालय से वाया पीएमसीएच गांधी मैदान तक सुरंग खोदने का काम शुरू होगा। यह काम मई तक शुरू होने की संभावना है। इसके लिए विश्वविद्यालय तक पहुंची टीबीएम को फिर से सॉफ्ट में लॉन्च किया जाएगा। मुंगेर से लड़ेंगे या नवादा? अनीता से शादी के बाद लालू राबड़ी के आशीर्वाद लेने पहुंचे डॉन अशोक महतो। हार के कुख्यात डॉन अशोक महतो 62 वर्षीय उम्र में साधु रचाने के बाद बुधवार को अपनी नई नवेली दुल्हन अनीता देवी के साथ पटना स्थित राबड़ी आवास पहुंचे। उन्होंने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी का आशीर्वाद दिया। चर्चा है कि अशोक महतो के दुल्हन अनीता देवी को आरजेडी से लोकसभा टिकट मिल सकता है। नवादा लोकसभा सीट से उन्हें चुनाव लड़ाए जाने की चर्चा है। मुंगेर सीट से भी उन्हें प्रत्याशी बनाए जाने की चर्चा है। मुलाकात के बाद अशोक महतो ने कहा है लालू प्रसाद यादव ने उन्हें दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया है। हालांकि चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने चुप्पी साध दी। करीब 17 साल जेल में रहे डॉन अशोक महतो के चुनावी माहौल में शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। उनकी नई नवेली दुल्हन अनीता देवी पटना जिले के बरियारपुर की रहने वाली हैं। दोनों की शादी मंगलवार को करोटा स्थित जगदम्बा मंदिर में हुई। अशोक महतो नवादा जिले के रहने वाले हैं। एक समय नवादा में और शेखपुरा इलाके में उनके अपराध का खौफ था। वर्ष 2002 में नवादा जेल ब्रेक कांड काफी चर्चा में रहा था। उस वक्त अशोक महतो के गिरोह के लोगों ने 3 पुलिस वालों की हत्या कर उन्हें जेल से छुड़ा लिया था। बाद में अशोक को 2006 में दोबारा गिरफ्तार किया गया। पिछले साल ही वह 17 साल की सजा काटकर जेल से रिहा हुए।